बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो पहले तो मैं बता देता हूँ परसेंटेज क्या है, कैसे परसेंटेज बना, उसके बेसिक्स क्या हैं। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता। परसेंटेज जो बना है वो वर्ड परसेंटम से बना है। परसेंटेज किससे बना है? परसेंटम से। परसेंटम, परसेंटम का मतलब होता है प्रति 100, यानी पर 100। इसका मतलब है प्रति 100 पर 100। जैसे कोई भी अगर ये कहता है कि किसी बच्चे को 100 में 20 नंबर आया है, तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि उसको 20% आया है, क्योंकि ये प्रति 100 है, 100 में है। अगर कोई ये कहता है कि किसी को 200 में 60 नंबर आया है, तो मैं 60 को परसेंटेज नहीं बता सकता। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा कि उसको 100 में कितना आया है। तो पता चला उसको 100 में 30 आया होगा। अगर 200 में 60 है तो 100 में 30, तो 30 को मैं परसेंटेज बता सकता हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि एक इंसान को 50 में 8 नंबर आया है, तो बताइए कितना परसेंट है? तो परसेंट का मतलब ही है प्रति 100। 100 में कितना है? तो 100 अगर इसको बनाना चाहें तो 100 में कितना होगा? 16। 16 क्या है? परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशतता है। इसके बाद की अगर बात करें तो कुछ परसेंटेज के बेसिक मान आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं इनको दूसरे पेन से लिखता हूं कि भाई 20% का मतलब क्या होगा। 20% का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे कि 20 कितने में? 100 में। तो अगर हम इसको छोटा करके लिखें तो 1/5 लिखा जा सकता है, यानी कि 1 5 में। तो 5 में 1 का मतलब भी क्या है? 100 में 20, यानी 20% को हम 1/5 कह सकते हैं। हम 20% को 1/5 कह सकते हैं। तो इसके बाद की अगर बात करें तो 10% का मतलब 1/10, और अगर आधा कर दें 5% का मतलब 1/20 होता है। ऐसे अगर हम 25% का मतलब निकालें तो 25% का मतलब 1/4 होगा। 4 में 1 का होना, 100 में 25 का होना, बात बराबर है। और आधा कर दें 12.5% का मतलब 1/8 होगा। और आधा कर दें 6.25% का मतलब 1/16 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 66 2/3% की बात करें, जो 200/3% होता है, तो इसका मतलब होगा 2/3। अगर इसका और आधा कर दें 33 1/3%, इसका मतलब होगा 1/3। और आधा कर दें 16 2/3%, इसका मतलब 1/6। और आधा कर दें 8 1/3%, 1/12। तो ऐसे बहुत सारे परसेंटेज के मान है, मैं लिख देता हूं। जैसे 45% हो गया, तो अब आप निकाल भी सकते हैं, बल्कि जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो सकते हैं। 9/20 आधा करेंगे 22.5% का मतलब 9/40। तो ऐसे आप भी याद रख सकते हैं जितने मुझे याद है। ये सारी चीज़ें आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक्चुअली आज भूख लग रही थी और खाना आया नहीं, डिनर तब तक अवेलेबल नहीं हो पाया, तो चाय से ही काम चलाना पड़ा है। आप भी चाय पी लीजिए। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। ये बोल रहा है आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 16 2/3% इन द कॉस्ट ऑफ ए मशीन इट बिकम 4900। तो 16 2/3% का मतलब क्या होता है? 16 2/3% का मतलब 1/6 होगा। 16 2/3% का मतलब 1/6 होगा। तो इसने यही बोला है कि 16 2/3% बढ़ गया, यानी 100 पे 16 2/3% बढ़ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 पे 1 बढ़ गया। तो आप बोलेंगे अगर किसी चीज का मूल्य 6 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 7। और उस 7 की वैल्यू कितनी है? 4900।
4900। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 4900 है तो 1 यूनिट की कितनी होगी 700, और हमसे पूछी 6 की है, कितनी होगी 6 7 जा 40 200। तो ये सवाल का उत्तर होगा। इसका मतलब है कि पहले इसकी कीमत कितनी थी 4200। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं फिर से समझाता हूं, अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो सवाल ये है कि एक मशीन की जो कॉस्ट है वो 16 2/3% बढ़ गई। इसका मतलब होता है कि 100 पे 16 2/3% बढ़ गई। तो अभी कितनी हो गई 4900 हो गई। तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी ये बताना है। इसका मतलब 6 से 7 हुई है, क्योंकि 16 2/3% का मतलब होता है 1/6, 6 से 7 होना, यानी कि 1/6 बढ़ना, 16 2/3% बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बेसिक सा सवाल हमने लिया है कि एक विद्यार्थी को ए स्टूडेंट रिक्वायर्ड 36% मार्क्स टू पास इन एन एग्जाम। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% मार्क्स की जरूरत थी। अच्छा, वो कितने लेके आया? तो पता चला कि वो 24% लेके आया। अगर वो 24% लेके आया तो आप मुझे बताइए कितने से फेल होगा? तो आपका जवाब होगा कि वो 12% से फेल हो जाएगा। 12% से फेल हो जाएगा, और 12% की वैल्यू सवाल में 18 दे रखी है, क्योंकि उसने बोला है कि वो 18 से फेल होगा। तो 12% की वैल्यू अगर 18 है तो 36% की कितनी होगी, यानी कि 3 गुना कर देते हैं इसका, तो पता चला 54। और 54 मार्क्स पास होने के लिए जरूरी थे, क्योंकि 36% मार्क्स चाहिए थे। 36% की वैल्यू कितनी आ गई 54। 54 नंबर अगर ये ले आता तो पास हो जाता। कैसे? 36% पास होने के लिए चाहिए थे, 24 लेके आया तो 12% से फेल हो गया। सवाल में दे रखा था कि 18 मार्क्स से फेल हुआ है, तो हमने 12% को 18 के बराबर रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आराम से ही चल रहे हैं, कोई तेज नहीं चल रहे। शायद इनको मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो एक बार ये वाली लाइट ऑन कर दो, ये ऑफ करके। ठीक है। ए स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 30 मार्क्स। ठीक है। अनदर स्टूडेंट गॉट 32% मार्क्स एंड स्कोर 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि जब ये 20% मार्क्स लेके आया, जब ये 20% मार्क्स लेके आया तब ये 30 से फेल हो गया, यानी कि -30। 30 नंबर इसको कम आए। जब ये 32% मार्क्स लेके आया तो 42 मार्क्स लेके आया ज्यादा, ये कह सकते हैं। तो ये कितना ज्यादा लेके आया? 12% ज्यादा लेके आया। ये कितना ज्यादा लेके आया? इधर 72 मार्क्स लेके आया। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि जो 12% है, ये जो 12% है यही 72 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 6 के। अब दो तरीके से हम निकाल सकते हैं इस सवाल को। कैसे कैसे? देखो, एक तो मैं ये पता कर लूं कि इसको पास होने के लिए कितने % मार्क्स की जरूरत थी। ठीक है, एक तो मैं ये बात पता कर लूं। आप मुझे बताइए कि 30 नंबर से ये फेल हुआ था, तो अगर परसेंटेज में पूछता तो मैं कहता कि 30 की वैल्यू है भाई यहाँ पे 5%, यानी कि अगर ये 5% मार्क्स और ले आता, यानी कि 25%, तो ये पास हो जाता। और 1% की वैल्यू 6 है, तो 25% की कितनी होगी 150। एक तो इस तरीके से 150 लाया जा सकता था। भाई हमने क्या बोला? हमने बोला कि 20% मार्क्स लेके आया तो 30 से फेल हो गया, -30। 32% लेके आया, यानी 12% बढ़ा दिए, तो 42 ज्यादा लेके आया, तो -30 से 42 ज्यादा हो गए। कितना चेंजेज आ गए? 72 मार्क्स का। और वैसे परसेंटेज में कितना आया? 12% का, यानी 12% 72 के बराबर है, 1% 6 के बराबर होगा। तो हमने बोला कि 30 मार्क्स की जगह अगर ये 5% और ले आता तो पास हो जाता है, यानी कि 25% मार्क्स पास होने के लिए जरूरी है। ठीक है। एक और तरीका क्या था? एक और तरीका ये था कि आप इस 20% की वैल्यू निकाल देते। भाई आपको पता है 1% की 6, 20% की कितनी होगी 120। आपको पता है 120 नंबर लाके ये 30 से फेल होता है, तो 30 और लाके पास हो जाएगा, यानी 150 मार्क्स इसको पास होने के लिए चाहिए। तो 150 इस सवाल का उत्तर था। चाहे वैसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे, दोनों में एक ही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने, देखो कहीं भी कोई भी संख्या होती है 100% होती है। ठीक है, वोटर्स पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल कलेक्ट करके लिए। ये बोल रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए। तो आप मुझे बताइए कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा? इस हिसाब से 59% मिला होगा।
तो ये इससे कितने वोट कम लेके आया, तो आपका जवाब है 18% कम लेके आया। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये 18% से हार गया, बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? यानी 18% की वैल्यू 5580 है। 18% की वैल्यू अगर 5580 है तो 1% की कितनी होगी? 18 तिया 54, 18 एकम 310। अब अगर हमें 100% की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो चुपका देंगे इधर। 100% की कितनी आ जाएगी? 31,000। यानी कि टोटल वोटर्स की अगर बात करें तो कितने थे? 31,000 थे, 31,000 थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था वो। ये बंदा कह रहा है कि एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, 8% वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं किया। 100% टोटल थे, 8% ने तो वोट ही कास्ट नहीं किया। 48% टोटल का इसको मिला है। कितना हो गया? 56, बचा कितना? 44%। बचा कितना? 44%। तो अब आप देखेंगे कि कितने वोटों से ये बंदा जीतेगा, तो जवाब मिलेगा 4% वोटों से जीतेगा। 4% वोटों की वैल्यू सवाल में 1100 है। हमें 100% की निकालनी थी, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% कितना आ जाएगा? 27,500। तो ये सवाल का उत्तर होगा 27,500। अच्छा सवाल था ये। परसेंटेज भी बहुत आसान सा ही टॉपिक है, सिर्फ परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, जैसे यही सवाल है। इस सवाल में क्या बच्चा बहुत दिमाग लगाता रहता है कि देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। मतलब ऐसे सवाल में मुझे लगता है कि कुछ नहीं करना चाहिए। आप ये मान लीजिए कि एक संख्या है, कोई भी x मान लीजिए, अगर आपको x से x की याद आती है तो आप y ले लीजिए। ठीक है, 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, इसका मतलब है कि y का 75%, 75/100, y का 75% लोगों ने वोट कास्ट किया। ये बोल रहा है इसका 2% वोट इनवैलिड हो गया, यानी कि 98% अगर मैं इसका निकालूं तो वो वैलिड है। और उस वैलिड का 75% जिसको मिला है वो 9261 दिया हुआ है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है 9261 वोट जिसको मिला है वो 75% ऑफ वैलिड वोट्स है। तो यहां से अगर हम y पता करना चाहें, आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा एक आंसर मिलेगा 16,800। टोटल वोटर्स की अगर संख्या निकालें, कुछ लोग इस चीज को ऐसे लिखते हैं कि 9261 75 की वैल्यू है तो 100 की क्या होगी, फिर 98 की है तो 100 की क्या होगी 75 की। वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा झमेले वाला खेल है। सिंपल इतना लिख लीजिए, जो भी हमें वोटर्स निकालने हैं उसके 75% ने वोट कास्ट किया है, उसके 98% वैलिड हुए हैं क्योंकि 2% इनवैलिड थे, उसका 75% जिसे मिला है वो 9261 है। ठीक है, किसी का कोई मैसेज है क्या रिगार्डिंग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में मैं एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, तो आप वो कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, 60 वोटर्स वर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वन बाई 308। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार 100% वोट्स थे, आप ध्यान से समझेंगे मेरी एक बात। अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि 100% वोट्स थे, तो आपका जवाब होगा कि 10% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। फिर बचे कितने? तो आपका जवाब होगा 90%। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस 90% में क्या क्या है, तो आपका जवाब होगा इसमें जीत, यानी जीतने वाला है, विनर है, इसमें हार है, फिर इसमें इनवैलिड है। ये आपका जवाब होगा। आपको पता है कि टोटल का 47% जीतने वाले को मिला है। तो अगर इसमें ये इनवैलिड ना होता इन केस, तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि भाई हारने वाले को 43% मिला होगा। तो भाई ऐसा करते हैं हम क्या करते हैं कि जो इनवैलिड वोट्स हैं वो इसी को दे देते हैं,
दोनों को मिक्स कर देते हैं। अगर मैं हारने वाले को ये इनवैलिड वोट्स दे दूंगा तो होगा क्या, इसको 43% मिल जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि एक उम्मीदवार आप थे, आपको 15 वोट मिले और मुझे मिले 9, तो मैं आप मुझसे 6 वोटों से जीत गए। अब क्या होता है कि इसमें 2 वोट इनवैलिड थे जो इधर पड़े हुए हैं। आपने क्या किया कि बोला कि जो इनवैलिड है ना वो भी इसको दे दो, मैं तो फिर भी जीत रहा हूं, तो इसको 11 हो गए, इसको बोले तो मुझे, फिर मैं कितने से हारूंगा, सिर्फ 4 वोटों से हारूंगा, यानी 6 में से आपने वो 2 घटा दिए। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अभी ये आदमी 308 वोटों से जीत रहा था, या ये कह सकते हैं हारने वाला 308 वोटों से हार रहा था, तो अब अगर इसको 60 वोट और मिल गए तो ये अब कितने से हारेगा, 248 से हारेगा। अब ये 248 से हारेगा, इसका मतलब कि ये हार कितने से रहा है यहाँ पे, तो आपका जवाब होगा 4% से हार रहा है। अगर 4% की वैल्यू 248 है तो 1% की क्या होगी, 62, और हमें निकालना क्या है, हमें 100% निकालना है। शिट कोई बात नहीं, ये बड़ा झमेला है, इसमें पेन चेंज करने के चक्कर में कभी, मैं फिर से इस बात को समझा देता हूं, दोबारा से आप लिख लीजिएगा कि 100% टोटल वोट थे, हमने बोला 10% इनवैलिड हो गए और इसका 47% जीतने वाले को मिले। तो जो इनवैलिड और हारने वाले को थे वो मैंने 43% बता दी, बचा हुआ उन्हीं दोनों को मिल गया, क्योंकि मैंने इनवैलिड वोट भी क्या किया, मैंने इनवैलिड वोट भी हारने वाले को दे दिए। तो अब आप बताओ कि जो आदमी 308 से हार रहा था वो अब 360, सॉरी घटाना था ना, अब वो 248 से हारेगा। तो ये हार कितने से रहा है, 4% से। 4% की वैल्यू 248 है, 1% 62 के बराबर आ जाएगा। हमें 100% निकालना था तो 2 जीरो लगा देंगे, 6200 टोटल वोट्स हो जाएंगे। तो पीछे भी मैंने समझाया था, यहाँ पे फिर से वही बात बता दी। तो जब हम इस तरीके से करते हैं कि इनवैलिड वोट्स को किसी दूसरे कैंडिडेट को दे देते हैं तो इससे हमें बड़ा फायदा होता है। आप देखेंगे एक आगे बहुत खूबसूरत और लेंथी सा सवाल है जो शायद आपसे नहीं हुआ होगा। क्या आप इस सवाल को कर पाए? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था, ऑसम क्वेश्चन था ये। नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, बड़े मजेदार तरीके से समझाता हूँ। देखो एक तो तरीका यही है कि भाई आप 100x मान लो, वो तो आपको मानना है। 100x मान के तो ऐसा कोई सवाल हो ही नहीं सकता प्रॉफिट लॉस परसेंटेज SICI का जो नहीं होगा, ठीक है। तो 100x मान के तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। अब बात आती है कि इसको बिना x मान के किस तरीके से कर सकते हैं, वो क्या तरीका हो सकता है जिसमें हमें x की जरूरत ना पड़े। तो भाई वो तरीका ये हो सकता है कि आपने मान लिया यार 100% आपने मान लिया कि 100% टोटल वोट्स, इसने बोला हुआ है कि 75% ऑफ, मतलब 75% लोगों ने तो वोट ही कास्ट नहीं, 10,000 लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया और 75% कास्टिंग वोट का वैलिड है। तो अगर मैं ये मान लूं कि सारे लोगों ने वोट कास्ट किए, इन 10,000 ने भी वोट कास्ट किया, मैंने ये मान लिया, आपको पता ही है कि हारने वाले को 18% मिला है। ये तो साफ साफ दिया हुआ है टोटल का, हारने वाले को ये हार है 18% मिला है। 75% वैलिड है इसका, 75%। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर 75% वैलिड था और उसमें 18% हारने वाले को था तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 57% मिलेगा। ये तो तय है। ऐसा कब होगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब ये 10,000 लोग भी वोट डालेंगे। ऐसा तभी होगा कि ये 10,000 लोग भी वोट डालेंगे। देखो मैं इसको छेड़खानी नहीं कर सकता क्योंकि ये तो फिक्स है, 18% दिया हुआ है हारने वाले को। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो 10,000 है ना, आपको ये पता है कि अगर ये 10,000 लोग भी वोट डालेंगे तो इसका भी 75% यानी कि 7500 ही वैलिड होगा। और वो मैंने बोल दिया कि यार वो मैं दे रहा हूं जीतने वाले को। आप एक बात बताओ, अभी जीतने वाला कितने से जीता है, 2250 से जीता है। अगर इसको 7500 वोट और मिल जाएंगे तो ये कितने से जीतेगा बताओ। बहुत समझने वाला सवाल है, नहीं तो ये आपसे होगा नहीं। मैं 100 मान के बता ही देता हूं, 5 7 9 इतने से जीतेगा।
अभी ये जीत कितने से रहा है, गैप कितने का है, तो आपका जवाब होगा 39% का गैप है, यानी 39% की वैल्यू 9750 है। तो 1% की कितनी होगी, 250। 1% की वैल्यू 250 होगी, तो 100% की कितनी होगी, 25,000। और ये इस सवाल का उत्तर था। ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि यार जो 10,000 वोट्स नहीं डाले गए थे वो भी डाले गए और वो जीतने वाले को मिले। तो आप मुझे बताओ, जब पता है कि 75% वोट ही वैलिड होता है तो 7500 ही मिल पाएगा और वो जीतने वाले को मिलेगा। तो वो आदमी जो पहले 2250 से जीत रहा था, अभी कितने से जीतेगा, 9750 से। हमें मालूम है 75% में 18% हारने वाले का है, तो जीतने वाले का 57% बचा, 57%, जो कि 39% से जीत रहा है, जिसकी वैल्यू 9750 है। तो 100% कितना होगा, 25,000। अगर आपको ये 100x मान के करना हो तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। मान लेते हैं 100x मान लेंगे टोटल वोटर्स को। उसके बाद 10,000 लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, तो कास्टिंग वोट कितना है, 100x माइनस 10,000। ठीक है, 75% ऑफ कास्टिंग वोट आर वैलिड, इसका 75% वैलिड होगा। तो 75x माइनस 7500 वैलिड होगा। अब आपको पता है कि यार इसमें क्या क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसमें जीत हार प्लस जीत है। आप मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइए, मैं आपको बोलता हूं कि आप हारे हैं इस बार और आपको 10 वोट मिले, फिर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं 8 वोटों से जीता हूं, तो आप मेरे वोट बता सकते हैं कि नहीं, तो आप बता सकते हैं कि 18 होंगे, बता सकते हैं। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि हारने वाले को टोटल का 18% मिला है, 18%, यानी कि 18x मिला होगा, और जीतने वाले को 18x प्लस 2250 मिला होगा, क्योंकि 2250 से जीता है। तो यहां से आप पाएंगे कि 39x बराबर आ जाएगा 9750। तो x कितना होगा, 250, और 100x कितना आ जाएगा, 25,000। तो यही इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे भी समझ आ गया होगा और दूसरे तरीके से भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज काफ़ी स्लो है स्पीड हमारी, जैसा कि आपने कहा। ये वाला सवाल भी अच्छा है कि बहुत कोई कठिन सवाल नहीं है। जैसे 2/5 ऑफ वोटर्स बोल रहे हैं, तो 2/5 अगर मुझे करना है तो मैंने टोटल 500 मान लिया, क्योंकि परसेंटेज भी निकालना है। तो इसका 2/5 कितना होगा, 2/5, 200। और वो 200 जो है मुलायम को वोट देना चाहते हैं। मुलायम लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे सॉफ्ट लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, बचे कितने, 300। 300 माया को देना चाहते हैं, माया लिख लीजिए या धन लिख लीजिए, बात एक ही है, माया। ठीक है, अब बाद में क्या होता है कि 15% इसके वोटर्स, 15% इसके वोटर्स जो कि 30 हैं, इधर चले जाते हैं, मुकर गए एंड टाइम पे। इसके कितने वोटर्स इधर जाते हैं, 25%, कितना हो गया, 75। इसके पास चले जाते हैं, तो अब इसके पास से 30 गए और 75 आ गए, यानी इसके पास कितने आ गए, 245, और इसके पास कितने हो गए, 255। अभी भी टोटल 500 होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि मायावती फिर भी 1500 वोटों से जीत जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 वोटों से जीत रही है। इस 10 की वैल्यू सवाल में 1500 है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इस 10 की वैल्यू 1500 है तो 100 की कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 15,000। फिर मैं पूछता हूँ 1000 की कितनी होगी, आपका जवाब होगा कितना हो गया, 1,50,000। लेकिन हमें तो 500 की निकालनी, यानी इसका आधा कर देते हैं, जो ये आया, तो इसका आधा होगा 75,000। कैसे भी निकाल सकते थे, एक की वैल्यू निकाल लेते आप 150, 500 की निकालते तो भी 75,000 आ जाता। दोनों ही तरीके थे जिससे हम इस सवाल का उत्तर निकाल सकते थे। ये आसान सवाल था। इससे पहले वाला सवाल SBI PO में आया था, बहुत अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं।
ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने बता दिया कि कैसे करना है। ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, अगर इसकी 100 मान लो और ये इससे 30% ज्यादा है, तो 30% ज्यादा का मतलब हो गया 130 हो गई, 130। तो ये पूछ रहा है ये इससे कितना कम होगी, तो आप ही बता दीजिए कितना कम है। 30 कम है, कितने से? 130 से। तो 100 पे कितना कम होगा? 0 से 0 कट गया, बराबर 300 बटे 13% इज द आंसर। जब भी ऐसा सवाल आता है तो आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई ये इससे 30% ज़्यादा थी तो 130 आ गई, ये इससे 30 कम है, लेकिन ये देखना पड़ता है किस पे कंपैरिजन किससे करा रहा है। जैसे अब ये ए की इनकम का बी से करा रहा था, तो बी की इनकम का ए से करा रहा था, तो ए की इनकम कितनी थी? 130, तो 130 पे 30 कम है, तो 100 पे कितना होगा? 300/13%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान सा ही सवाल है। ए लिख लिया, बी लिख लिया और सी। ए की आय बी से 40% ज़्यादा है और बी की आय सी से 20% कम है, तो सी से ही शुरू कर लेते हैं। ये 100 है, इससे 20% कम यानी 80 होगी, और इससे 40% ज़्यादा 8 चौक 32, 112। ठीक है, इसका कितना परसेंट हमने निकाला है? 40%, जो कितना था? 32 ऐड कर दिया। ये कितना था? 20% कम था, डायरेक्ट 20% कर लिया। अब इसने ये पूछा है ए और सी की इनकम का रेशियो कितना है। अगर 4 से डिवाइड कर दें तो ये 28 आ जाएगा और ये 25, तो रेशियो आ जाएगा 28:25। ये भी आसान सवाल था, इस सवाल में भी कुछ नहीं था। ये बहुत अच्छे सवाल हैं। अब हम कमीशन बेस्ड सवाल शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कुछ सवाल लगातार किए थे, वोटर्स वाले सवाल किए थे, अभी हम क्या कर रहे हैं? कमीशन बेस्ड सवाल कर रहे हैं। तो कमीशन बेस्ड सवालों में क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से सवालों को करना है, इस एक सवाल के माध्यम से समझेंगे। आप ध्यान से पढ़ लीजिए पहले सवाल क्या है। सवाल ये कह रहा था भाई कि 10,000 तक इस आदमी को 5% कमीशन मिलता है, उसके ऊपर इस आदमी को 4% कमीशन मिलता है, और ये कंपनी को कितना देता है? 31,100 जो है कंपनी को देता है। इसको कंफ्यूजन क्या है? इसको कंफ्यूजन ये है कि यार मुझे कमीशन में घपला हो सकता है मेरे साथ, कभी ये मुझे 5% दे रहे हैं, कभी 4%। तो इन्होंने कहा कि एक जैसा ही कर दीजिए भाई, आप ऐसा करिए 4 ही कर दीजिए। जो हमें पीरियड नहीं पता, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको 5 बना दीजिए, तो आप बोलेंगे कितने टाइम या कितने अमाउंट का 5 बनाना है ये नहीं पता। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि इसको 4 बना दीजिए, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इसको मैं 4 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? क्योंकि 10,000 है, अगर मैं इसे 4 बनाऊंगा तो 1% कमीशन, इसका मतलब एजेंट छोड़ रहा है, और 10,000 का 1% कितना हुआ? 100। अगर ये 100 रुपये छोड़ रहा है तो ये 100 रुपये कोई पड़े तो रहेंगे नहीं, ये 100 रुपये कंपनी को जाएंगे। यानी अब सवाल ये रह गया कि भाई 4% कमीशन है ओवरऑल, और कंपनी को कितना रुपया जा रहा है? 3,1,200, क्योंकि ये 100 रुपये भी किसको चले गए? कंपनी को चले गए, क्योंकि 4% कमीशन हो गया ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल 4% कमीशन हो गया, तो ये 31,200 कंपनी को चलेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई आदमी 100 रुपये की सेल करता है और 4% कमीशन ले लेता है तो कंपनी को कितना देगा? तो आपका जवाब होगा 96, यानी कि ये 96 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई? 325। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 100 की कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 325 पे 2 डबल 0 लगा दीजिए। 32,500 इस सवाल का उत्तर होगा। इस सवाल को करने का एक तरीका ये भी है कि आप 10,000 का 5% निकालेंगे, 500 9500 कंपनी को जाएगा, फिर वो 9500 31,100 में से माइनस करेंगे, वहाँ से 21,600 आ जाएगा। फिर बोलेंगे कि ये 96% की वैल्यू है, 100% की क्या होगी? तो जवाब आ जाएगा 22,500, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की सेल आ जाएगी 22,500। तो ये टोटल मिला के भी कितना हो जाएगा? 32,500। लेकिन मैंने क्या तरीका बताया? मैंने बोला कि जो अमाउंट आपको पता है, जो अमाउंट आपको पता है आप उसमें चेंज कर सकते हो। उसको 5% को 4%, 3% बनाना आपके हाथ में है। ठीक है, तो वो कठिन बात नहीं थी। स्टार्टिंग की जो 10,000 की सेल थी उसको हमने क्या किया? 4% कर दिया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और सवाल हमने डाला है ऐसे ही, आप देखेंगे कि भाई ये इसमें क्या है कि कंपनी की सेल ना देके कमीशन दिया हुआ है कि कमीशन कितना होगा, ठीक है। तो इसने बोला 15,000 की सेल तक 12% कमीशन मिलता है, उससे ऊपर की सेल पे 1% ज्यादा मिलता है, 13% मिलता है। 7650, ठीक है। ठीक है, तो 7650 इस बंदे का कमीशन है। तो अब मैंने आपको एक ही बात अभी बताई थी कि हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज ऑफ कमीशन है उसको सेम करते हैं। तो आप बताइए, इसको 13% को नहीं छेड़ सकते क्योंकि यहाँ पे अमाउंट नहीं पता, इसको छेड़ सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी इसको 13% कमीशन मिलना चाहिए, तो आपका जवाब होगा कि 1% कमीशन इसको और मिलना चाहिए। तो 1% कमीशन का मतलब हो गया कि इसको 150 रुपये और मिलने चाहिए। तो 150 रुपये अगर इसको और मिलेंगे तो इसका कमीशन कितना हो जाएगा, 7800। और सवाल रह जाएगा कि इसको ओवरऑल 13% कमीशन मिलता है। तो 13% की वैल्यू 7800 है, 1% की क्या होगी 600, और 100% की क्या होगी 60,000। तो 60,000 इस सवाल का उत्तर है। 1% अगर 600 के बराबर था तो 100% 60,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इसको भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। आप देख लीजिए कि भाई ऊपर तो 7% कमीशन पे बात फिक्स हुई, ये सेल्समैन बोला भाई क्या पता सेल हुई नहीं हुई, आप ऐसा करो मुझे 10,000 रुपये तक फिक्स सैलरी दे दो। कितनी दे दो, 3,000 रुपये दे दो, और उसके बाद 4% कमीशन दे दो। तो इसको नीचे 800 रुपीज मोर मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। ये तो सवाल में लिखा हुआ है जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है। अब जो मैं सोल्यूशन में करूंगा वो रेड पेन से करता हूँ। तो आप देखेंगे कि भाई अगर मैं ये कहूं कि इसको यहाँ पे भी 4% कमीशन मिलता, ये 3,000 का चक्कर ही नहीं होता कुछ, तो आप बोलेंगे कि इसको तो फिर 400 ही मिलते इस हिसाब से। तो मैं आपसे पूछूंगा इसको इससे कितना कम मिलता, तो आप बोलेंगे 2600 कम मिलता। अगर मैं इसमें से 2600 घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो आप पाएंगे कि 1800 लेस हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं भाई? जहां पे एक आदमी को 800 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, वहां पे अब 2600 कम मिल रहे हैं, यानी कि 1800 कम मिल रहे हैं। कह सकते हैं कि नहीं? सवाल पता है कितना सा रह गया? सवाल ये रह गया कि ऊपर तो टोटल ओवरऑल 7% कमीशन है और नीचे ओवरऑल 4% कमीशन है, और नीचे इसको 1800 कम मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कितना हो गया? 3% की वैल्यू 1800 है, 1% की क्या होगी 600। 1% की अगर 600 है तो 100% की क्या होगी 60,000। कोइंसिडेंटली इस सवाल का उत्तर भी 60,000 है, पिछले वाले का भी 60,000 था। यानी हमने क्या किया, ऊपर ओवरऑल 7% कमीशन था, नीचे हमने ओवरऑल 4% बना लिया। कैसे? जो 3,000 रुपये सैलरी मिल रही थी वहां पे भी हमने क्या किया, इसको 4% दिलवाया। 10,000 का 4% 400 होता है, यानी कि 3,000 सीधे सीधे 400 में बदल गया, 2600 कम हो गया। तो जहाँ पे 800 ज्यादा मिल रहा था वहां पे अब 1800 कम मिलेगा। कम कितना मिल रहा है? 3%। 3% की वैल्यू 1800 है, 100% 60,000 आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए आप, ये भी कमीशन पे अच्छा सवाल है, समझिए इस सवाल को। सवाल है कि एक सेल्समैन को 1% कमीशन मिलता है 3,000 तक। तीन हजार तक 1% कमीशन मिलता है, उसके बाद B% मिलता है। आप ऊपर देख के बताइए कि इस आदमी ने फ्रॉम द टोटल सेल ऑफ फरवरी, यहाँ पे 7,000 कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे 7,000 है, ठीक है। 7,000 की सेल की थी, यानी 3,000 की पहले, फिर बाद में 4,000 की होगी। तो इसको ओवरऑल कमीशन कितना मिला है? 960 मिला है, ठीक है।
उसके बाद इसने दूसरे महीने में A% और 8,000 की है यानी 5,000 पे B% कमीशन है, कितना 110। ठीक है 110। आप मुझे बताइए कि यहां तक तो सेम ही था सब कुछ, यहां तक तो यहाँ भी A% है 3,000 पे, यहाँ भी A% है। ये जो 150 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये किस बात के मिल रहे हैं? तो आपका जवाब होगा क्योंकि यहाँ पे 4,000 है और यहाँ पे 5,000 है, यानी कि 1,000 जो एक्स्ट्रा है उस 1,000 का B% ही 150 है। अगर ये चीज मैं 100 का निकाल दूं तो 15 आ जाएगा। 100 का B% कितना होगा B, और दे कितना रखा है 15, यानी B कितना आ गया 15%। एक आंसर हमें मिल गया कि B बराबर होगा 15%। ठीक है, अब हमें A निकालना है। सवाल में दोनों पूछ रहा है, अब हमें A निकालना है। तो अगर B 15% है तो इस 4,000 पे कितना मिला होगा 15%, 15 चौका 60, 600, और टोटल कमीशन है 960, यानी कि बचा हुआ 360 इधर से मिला होगा। तो 3,000 का ये 360 है, अगर 3 से काट दूं तो 120 हो जाएगा, और अगर एक जीरो हटा दूं तो 100 रह जाएगा। 100 का A% 12 है। आप बताइए 100 का A% कितना होगा A, यानी कि A ही 12 है, 12 ही A है, तो A बराबर 12% आ गया। देखो जब तक आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं कहता हूं कि आप एक वीडियो को कम से कम 3 बार देखो, लेकिन तरीके आपको यही फॉलो करने हैं। इस बात को मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी। जैसे कि आपके ससुराल का रास्ता ये है, ऐसे पहाड़ों पे ऐसे 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 बहुत ऐसे आपके ससुराल का रास्ता, और एक रास्ता यमुना एक्सप्रेस वे जो सीधा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ आप इस पे जाके करोगे क्या? आपका काम क्या है इस रास्ते पे? आपको तो मालूम है ना कि आपकी चीजें इधर हैं। तो जब आपके काम की चीजें अगर इधर हैं, आपकी वाइफ इधर है, तो आप उधर ही जाना पड़ेगा, भले ही आप बार बार गिरोगे फिर चढ़ोगे, बार बार गिरोगे फिर चढ़ोगे। तो वही वाली बात है कि सफलता वहां पे है, उस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे सफलता है। सफलता सीधे रास्ते पे नहीं है, अगर होती तो हर कोई चल लेता। तो उस रास्ते पे चल के कोई फायदा नहीं है। तो कठिन रास्ते पे चलेंगे तो थोड़ी तकलीफ आएंगी, कभी सवारी बोलेगी तेज चल रहे हो, कभी सवारी बोलेगी धीरे चल रहे हो। वही सेम आपके साथ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता तो आपको लगता है तेज है, जब समझ आ जाता आपको लगता है धीरे है। तो आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, आप एक ही चीज को 3 3 4 4 बार देखो और इन्हीं तरीकों को फॉलो करने की कोशिश करो। आप ये मत सोचो कि यार हमारा बेसिक कमजोर है। देखो पहले बेसिक क्या होता था, एक नींव होती थी ऐसे भरी जाती थी मकान में, तब इसके ऊपर दीवार खड़ी होती थी, बिल्डिंग खड़ी होती थी। लेकिन इस नींव को भरने के लिए पता कभी मिस्त्री की जरूरत नहीं होती थी, लेबर ही भर देती थी इसको, क्योंकि ये इतना टेक्निकल काम नहीं है। यानी कि बेस लेबर ही मजबूत कर लेती थी, आप खुद से कर सकते हो। उसके ऊपर टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती थी, उससे ऊपर हमारी जरूरत है। लेकिन आजकल तो नया कंसेप्ट आ गया, आजकल नींव भरी नहीं जाती, पिलर पे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये रहा पिलर, बिल्डिंग खड़ी होगी पूरी। आप देखते हो बेसमेंट नहीं तो कैसे बन जाता है। तो अब आपको क्या है कि वो पिलर खड़े हुए हैं और मैं उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहा हूं। तो पिलर खड़ा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। एक एक चीज को 2 2 3 3 बार पढ़ोगे, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। अब यही सवाल है, अब ये पेपर में आ चुका है, मैं इसको कैसे समझाऊं, क्या करूं? पहले 100x 100y ये सब मानूं? उससे तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। देखो ये बोल रहा है कि आयकर की दर 19% बढ़ जाती है। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर 100% रेट है तो बाद में कितनी हो जाती है 119% हो जाती है। अब आप एक एग्जांपल से समझो, मान लेते हैं कि इसकी 200 रुपए इनकम थी, तो पहले टैक्स 100% पे करता था, यानी 200 ही पे करता था। अभी 119% पे कर रहा है, यानी कि 238 रुपए पे कर रहा है। तो आप मुझे बताइए इनकम टैक्स कितना बढ़ गया? तो आपका जवाब होगा 19% बढ़ गया। इनकम टैक्स भी उतना ही बढ़ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 19% इनकम टैक्स की रेट बढ़ने के बाद इनकम टैक्स भी कितना बढ़ जाएगा 19%। तो इनकम टैक्स 19% बढ़ गया। इनकम टैक्स का जो 19% है वो नेट इनकम को 1% कम कर रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं इनकम टैक्स का 19% ही नेट इनकम का 1% है। आईटी का 19% ही नेट इनकम का 1% है, यानी कि आईटी बटे एनआई बराबर 1/19। ठीक है, 1/19। अब आप खुद ही यहां से कंपैरिजन करके देखोगे, आपको पता चलेगा यार इनकम टैक्स कितना पे हो रहा है, क्योंकि ये का से का कट चुका था, परसेंट से परसेंट कट चुका था भाई।
तो आई टी बटे एन आई बराबर 1/19 हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहता हूं कि यार नेट इनकम अगर 19 है और एक इनकम टैक्स पे कर रहे थे, तो आप बोलेंगे जी ओवरऑल इनकम कितनी है आई, तो आपका जवाब होगा 20। जिसमें इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हैं आई टी 1, तो 20 पे 1 पे कर रहे हैं, 100 पे कितना पे करेंगे 5। 5% क्या है रेट ऑफ इनकम टैक्स है। अगर 20 पे 1 इनकम टैक्स दे रहे हैं तो 100 पे कितना देंगे 5%। 5% इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये भी अच्छा सवाल था, आप कोशिश करिए समझने की, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर किसी भाई बंधु को कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैं देख लेता हूँ अगर किसी ने फेसबुक पे कोई कमेंट किया है या कुछ भी है तो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट जानेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट हो, x इंटू वाई है, ठीक है, आप कह रहे हो कि आप x को a% बढ़ा रहे हो, y को b% बढ़ा रहे हो। आपको लग रहा होगा यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से क्यों कर रहे हैं, सवाल को हम 100 मान के कर सकते हैं। मैं वो दोनों ही चीज़ें आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला ज़्यादा कन्वीनियंट है। हमें रिजिड नहीं होना चाहिए, हमें हर बात आनी चाहिए, हमें फॉर्मूला भी आनी चाहिए, हमें कंसेप्ट भी आना चाहिए, हमें ट्रिक भी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, हमें चीज़ें याद भी होनी चाहिए। तो ए पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ जो आपको नोट करना है कि ए पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो होगा ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल एरिया बराबर होता है, कहाँ कहाँ हम इस चीज़ को लगा पाएंगे, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एस आई बराबर भी अगर पी कांस्टेंट है तो आर इंटू टी, वर्क बराबर मैन इंटू डे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी भी लिख सकते हैं और प्राइस इंटू कंजम्पशन भी लिख सकते हैं। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट इंटू टाइम, वर्क मतलब काम बराबर मैन इंटू डे का मतलब आदमी गुणा दिन, एक्सपेंडिचर यानी खर्च बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस मतलब मूल्य और कंजम्पशन मतलब खपत, खपत कितनी हो रही है, ठीक है। तो अगर इनमें से एक चीज को a% और b% चेंज किया जाता है तो a पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ऐसा कैसे कर रहे हैं हम, देखो लिख लेते हैं। अगर एक्स वाई को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा भाई, x में a% बढ़ गया, x प्लस ए बाई 100। आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई x था और अब x का a% बढ़ गया, x गुणा a बटा 100, तो x कॉमन आ जाएगा। इंटू वाई की अगर बात करें तो 1 प्लस बी बटा 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इंटू वाई और ब्रैकेट में 1 प्लस ए बाई 100 प्लस 1 प्लस ए बाई 100 प्लस बी बाई 100 प्लस ए बी बाई 100 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और अगर 100 एलसीएम ले लें तो 100 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो आप खुद देख रहे हैं कि एक्स वाई की जगह अगर मैं ए लिख देता हूं और ये पूरा है जिसकी जगह मैं इफेक्ट लिख देता हूं, तो इफेक्ट का मान कितना होगा
ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल will exceed if its length is increased by 23% and breadth is increased by 9%। तो इससे एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हम ऐसे सवालों को 100 मान के भी कर सकते हैं या हम इस फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अब मुझे पता है कि यार जैसे अब आप 100 मानेंगे तो ये 123 हो जाएगा या 109 हो जाएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब हम सीधे सीधे लिखते हैं कि यार मुझे पता है इफेक्ट ऑन एरिया कितना होगा। इफेक्ट ऑन एरिया बराबर होगा 23 प्लस 9, 23 इंटू 9 बटे 100। तो ये आ जाएगा 34 और प्लस नहीं 32 प्लस 2.07, यानी 23 निम्मा 207 होते हैं, तो ये आ गया 34.07। तो मुझे लगता है कि हम कहीं जगह इस फॉर्मूले से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं जहाँ वैल्यूज टिपिकल हो, और आपको अप्लाई करना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एक सवाल में 100 मान के बता दूंगा आपको, कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे ये सवाल था कि भाई दूध की कीमत में 35% की वृद्धि होने पर अब प्राइस में 35% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कंजम्पशन में कितने का कमी करें कि एक्सपेंडिचर केवल 8% बढ़े। यानी कि इस बार इफेक्ट ही दे दिया 8%। भाई इफेक्ट बराबर होता है, हमें पता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, और हम जानते हैं इस बात को कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो आप बताइए इफेक्ट कितना होगा? 8%। इफेक्ट 8% होगा। ए कितना है? 35%। जैसे मुझे तो मालूम है कि इसमें कमी हो रही है कंजम्पशन में, तो मैं माइनस भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज आप कुछ मत लिखिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब कमी करनी चाहिए। तो आप देखेंगे अगर 35 को इधर ले जाएं तो -27, और ये कितना आ जाएगा? इसको काट भी लेते हैं, 7 और 20 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27b/20। तो 27 से 27 कट जाएगा, यानी बी कितना आ गया? -20। -20% का मतलब है कि हम कंजम्पशन में कमी कर रहे हैं। कितने की कमी कर रहे हैं? 20% की। इसी सवाल को ये फॉर्मूले से आप कर ही लेंगे, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। अगर इसी सवाल को 100 मान के करना होता तो कैसे करते? देखो हमें पता है कि भाई खर्चा पहले 100 था, तो अभी 108 हो चुका है। अब 35% का मतलब कितना होता है? 35% का मतलब होता है 7/20 बटा 100 करके निकाल लेंगे। यानी कि पहले अगर 20 थी कीमत तो 7 बढ़ चुकी है, 27 हो चुकी है। तो आप ही मुझे बता दीजिए कि ये इंटू में होता है तो कितने से इंटू करूं कि ये 100 आ जाए? तो आपका जवाब होगा 5, 20 पंजे 100, यानी कि 5 इसकी कंजम्पशन थी। अभी 27 का 108, अभी कंजम्पशन कितनी रहेगी? 4। तो कितने की कमी हो गई कंजम्पशन में? 1 की। 1 की कमी किस पे हुई है? 5 पे। यानी 5 पे 1 की कमी है, तो 100 पे कितने की होगी? 20। 20% उत्तर आ गया। तो 100 मान के हम तभी कर सकते हैं जब हमें लगता है कि यार वैल्यू उस टाइप की दे रखी है। अगर जैसे पिछले सवाल में 23 और 9% था तो हम 100 मान के करने में तकलीफ होगी, नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है, एक ग्राफ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है। तो अब आपको पता है कि यार वॉल्यूम बराबर होता है एल बी एच। एल बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इंटू एच। ए का मतलब यहाँ पे एरिया से, तो एरिया पे पहले मैं इफेक्ट अलग से निकाल लेता हूँ। बताइए तो एरिया पे इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑन एरिया वो आ जाएगा, लंबाई कितनी बढ़ाई है? 12। चौड़ाई कितनी बढ़ाई है? 25 प्लस 12 गुणा 25 बटे 100, 40%।
जितना मैंने ब्लैक से लिखा है वो पहले बी का फॉर्मूला लिखा, फिर एरिया पे इफेक्ट निकाल लिया। अब आप देखेंगे एरिया पे इफेक्ट 40% का है। एच में कितने की कमी करेंगे, एरिया सिर्फ 4% बढ़े, तो 4 बराबर 40 प्लस एच प्लस 40 एच बटे 100, तो यहाँ से एच आ जाएगा माइनस 180 बटे 7, यानी 180 बटे 7% की अगर कमी कर दें तो एरिया वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 4% बढ़ेगा, ना उससे कम बढ़ेगा ना उससे ज़्यादा। ठीक है, आसानी सवाल था ये भी। से एक और सवाल हमने यहाँ पे लिया इसी टाइप का कि भाई एक लेबर है वो 60 घंटे तक काम करती है और 2400 रुपीज़ उसे मिलते हैं, 1 घंटे की वेज इंक्रीज कर दी जाती है 40% से। आप मुझे बताओ टोटल वेज निकलेगी कैसे? तो आपका जवाब होगा टोटल वेज निकलेगी भाई वर्किंग आवर्स की, आदमी कितने घंटे काम कर रहा है, वर्किंग आवर्स इनटू वर्किंग आवर्स इनटू पर आवर वेज। पर आवर वेज इससे निकलेगी भाई। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसने ये बोला है कि इसके पर आवर की वेज को 40% से बढ़ा दिया जाता है और वर्किंग आवर को 16/3% से, तो टोटल वेज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप अब इसको बिना चाहो फॉर्मूले से जैसे आपका दिल करे वैसे कर सकते हो। आप मुझे बताओ वर्किंग आवर्स इसने 40% बढ़ाए, तो 40% का मतलब क्या होता है भाई? 40% का मतलब होता है 2/5, क्योंकि 20% 1/5 होता है, डबल हो गया, इसका मतलब 1/6 होता है। तो मैं वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहा हूं, यानी 5 से कितना कर रहा हूं, 7 कर रहा हूं। ठीक है, इनटू पर आवर वेज नहीं, वर्किंग आवर्स उल्टा कर दिया हमने, कोई बात नहीं, यहां पे हम लिख देते हैं 5 से 7। पर आवर वेज को मैं क्या कर रहा हूं, 5 से 7 बढ़ा रहा हूं और वर्किंग आवर्स को कम कर रहा हूं, यानी 6 से 1 कम करके कितना कर रहा हूं, 5 कर रहा हूं। ठीक है, 6 पे 1 कम कर रहा हूं। अब आप बताइए कि टोटल वेज कितनी है, 30, यहाँ पे टोटल वेज कितनी है, 5 7 35, तो कितनी बढ़ गई? तो आपका जवाब होगा 5 बढ़ गई। 5 कितने पे बढ़ गई, 30 पे बढ़ गई, यानी कि 1/6, 100 पे कितनी बढ़ेगी, 16, 2/3%। तो हम फॉर्मूले से भी अगर निकालते तो यही उत्तर मिलता हमें, फॉर्मूले से कुछ भी अलग नहीं होता। चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो फॉर्मूले से, एक बार फॉर्मूले से और कर लेते हैं, मुझे लगता है कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती ना कर दियो। ठीक है, तो एक बार इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। इफेक्ट पूछ रहा है भाई, इफेक्ट बराबर 40 माइनस 16 से 2/3 का मतलब कितना होता है, 50/3 प्लस 40 गुणा माइनस 50/3 बटे 100। ठीक है, तो 50 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, यानी ये कितना आ गया 40, और ये दोनों नेगेटिव में 50/3 माइनस 20/3 कितना हो गया, 70/3, 70/3, तो ये कितना आ गया, 50/3 ही आ गया। 50/3 का मतलब कितना हो गया, 16, 2/3%। तो फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा है, वो डिपेंड करेगा कि डिजिट कैसी दे रखी है, उस हिसाब से हम देख लेंगे उसको कि फॉर्मूले से करना है या